क्या आपको भी दिन भर रोज़े के साथ भूख और प्यास सताती है? अगर हाँ तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं शबाना अमान, वेलकम टू माय चैनल। आप सबको मेरी तरफ से माह रमज़ान के बाबरकत महीने की बहुत बहुत मुबारक हो। कहते हैं ना, जब वो बख्शिश करने में आए तो तोहफे में माह रमज़ान देता है। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जादुई ग़िज़ा बताऊंगी जिसे रोज़ सहरी में खाने से आपको दिन भर ताकत और तवानाई मिलेगी और भूख का एहसास भी बिल्कुल नहीं होगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे फूल मखानों के जादुई असर और इन्हें खाने के बेशुमार फ़ायदे। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। फूल मखाने का इस्तेमाल इन ग़िज़ाई अशिया में होता है जो ग़िज़ाइयत से भरपूर होती हैं। कुछ बड़े हुक्मा के मुताबिक फूल मखाने गोश्त के मुतबादिल तौर पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जबकि कुछ बड़े हुक्मा ये भी कहते हैं फूल मखानों में गोश्त से भी ज़्यादा ग़िज़ाइयत पाई जाती है। इस वीडियो में हम आपको फूल मखानों के फ़वाइद और फूल मखानों को इस्तेमाल कैसे किया जाता है इसके बारे में बताएंगे। फूल मखानों को अंग्रेज़ी में फोक्स नट्स का भी कहा जाता है। फूल मखानों का इस्तेमाल सालन बनाकर भी किया जा सकता है। किसी सब्ज़ी में डालकर भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इनको फ्राई करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फूल मखानों की खीर भी बनाई जाती है और इस्तेमाल की जाती है। फूल मखानों को गुड़ में भी इस्तेमाल किया जाता है। आप में से ज़्यादातर लोग फूल मखानों के बारे में जानते होंगे। ये सफ़ेद रंग के होते हैं और बहुत हल्के फुल्के होते हैं। अब बात करते हैं फूल मखानों के फ़वाइद की। तो फूल मखानों के बेशुमार फ़ायदे हैं। फूल मखानों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं और ग़िज़ाई कमी को दूर करते हैं, जिससे आपको रोज़े में प्यास नहीं लगती। फूल मखानों में बेहतरीन प्लांट और प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन के अलावा फूल मखानों में आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन्स भी बहुत अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं। फूल मखानों का इस्तेमाल जिस्म की कमज़ोरी को दूर करता है, जिस्म को मजबूत बनाता है। जो लोग बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं वो लोग फूल मखानों का इस्तेमाल लाजमी करें। ये इनको बॉडी बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। फूल मखाने आयरन से भरपूर होते हैं। फूल मखानों का इस्तेमाल आपके जिस्म में ना सिर्फ आयरन की कमी को दूर करता है बल्कि इनका इस्तेमाल आपके जिस्म में खून भी पैदा करता है। अगर आप फूल मखानों का इस्तेमाल करते हैं तो यकीन माने आपके जिस्म में ज़िंदगी भर कभी खून की कमी नहीं होगी। फूल मखानों का इस्तेमाल हमारी स्किन और बालों को नई ज़िंदगी देता है। हमारी स्किन और हमारे बालों के जो ज़्यादातर मसाइल हैं इनका ताल्लुक ग़िज़ाई कमी से होता है, क्योंकि फूल मखानों के इस्तेमाल से हर किस्म की ग़िज़ाई कमी दूर होती है। इसलिए अगर आप फूल मखानों का इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल बेहतरीन हो जाएंगे और आपकी स्किन चमकने से ताल्लुक़ रखेगी। इसके अलावा फूल मखानों में ऐसे कमांडर्स भी होते हैं जो आपकी स्किन और बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं। अगर आप फूल मखानों का इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपके बाल बहुत घने हो जाएंगे। अगर आप फूल मखानों का इस्तेमाल मुसलसल 1 माह तक करते हैं तो आपका सर बालों से इंशाल्लाह भर जाएगा। फूल मखानों का इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है। फूल मखानों के इस्तेमाल से आपकी स्किन का जो ढीलापन होता है, बेजान और बेरोनक स्किन, फूल मखानों का इस्तेमाल ग्लोइंग और फ्रेश स्किन में बदल देता है। अगर आपके चेहरे पर या जिस्म में झुर्रियाँ पड़ रही हों तो फूल मखानों का रोज़ाना इस्तेमाल करें। कुछ ही अर्सा में फूल मखानों के इस्तेमाल से आपके चेहरे और जिस्म पर आने वाली झुर्रियाँ गायब होना शुरू हो जाएंगी। फूल मखानों में ज़बरदस्त एंटी एजिंग खुसूसियात पाई जाती हैं। अगर आप फूल मखानों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो इंशाल्लाह लंबे अरसे तक फूल मखाने आपके हाज़मे निज़ाम को बहुत बेहतरीन रखेंगे। फूल मखाने हाज़मे निज़ाम को मजबूत करते हैं, हाज़मे की कमज़ोरी को दूर करते हैं। जिन लोगों को कोई ग़िज़ा और चीज़ हज़म नहीं होती या सादा ग़िज़ाएँ भी ठीक तरह से हज़म नहीं होती, इन लोगों को फूल मखाने इस्तेमाल करवाए जाएँ। इंशाल्लाह आसानी से वो लोग फूल मखानों को हज़म कर लेंगे। इस तरह इनके हाज़मे के निज़ाम पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा और अगर कुछ दिन मखानों का इस्तेमाल करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इनका हाज़मा का निज़ाम मजबूत होना शुरू हो जाएगा। वज़न कम करने के लिए कुछ बेहतरीन ग़िज़ाओं में फूल मखानों का शुमार भी होता है। फूल मखाने ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। फूल मखानों में बहुत कम कैलोरीज़ होती हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल से आपका वज़न नहीं बढ़ता। यानी आपको न्यूट्रिशन मिलती है लेकिन आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज़ नहीं मिलती। इसलिए फूल मखाने वज़न कम करने के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल होते हैं। आप रमज़ान में वज़न कम करने के लिए फूल मखानों का इस्तेमाल करते हैं तो आप ग़िज़ाई कमी का शिकार नहीं होंगे और साथ साथ वज़न भी कम कर लेंगे। फूल मखानों में ज़्यादातर मिकदार में प्रोटीन पाया जाता है। अगर मोटापे का शिकार अफराद फूल मखानों का इस्तेमाल करते हैं तो प्रोटीन वज़न को कम करने में मदद करता है। इस तरह आप रोज़े के दौरान भी वज़न कम कर सकते हैं, बल्कि ज़्यादा तेज़ी से कम कर सकते हैं। ज़्यादा प्रोटीन के इस्तेमाल से आप तेज़ी से वज़न कम कर पाते हैं। वैसे तो वज़न कम करने के लिए जैसे मर्ज़ी फूल मखानों का इस्तेमाल किया जा सकता है,
लेकिन जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि इफ्तार में जो आप रेगुलर खाना खाते हैं इसको छोड़ दें। इसकी जगह आप सब्ज़ी में फूल मखाने शामिल करके पकाएं और इसी सब्ज़ी को बिना रोटी के इस्तेमाल करें। अगर कुछ अरसा ऐसा ही करते रहें तो आप देखेंगे कि आप तेज़ी से वज़न कम कर रहे हैं। फूल मखानों का इस्तेमाल आपके दिमाग के लिए बेहतरीन रहता है, आपके दिमाग को तौकीद बख्शता है। दिमागी कमज़ोरी की वजह से अक्सर लोगों को रात को नींद नहीं आती और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप फूल मखानों को इस्तेमाल करते हैं तो आपके दिमाग को क़ुव्वत देते हैं, दिमाग को मजबूत करते हैं। इस तरह आपको इंशाल्लाह बेहतरीन नींद आएगी और आराम से रात को सोया करेंगे। फूल मखाने कैल्शियम से भरपूर होते हैं। अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार भी फूल मखानों को इस्तेमाल कर लिया करें तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी हड्डियाँ कभी कमज़ोर नहीं पड़ेंगी, आपके जोड़ों में कभी दर्द नहीं होगा। इंशाल्लाह आपके दांत मजबूत रहेंगे। कोई भी हड्डियों से रिलेटेड मसला आपको पूरी ज़िंदगी नहीं होगा। ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ों के लिए भी फूल मखानों का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन है। अगर शुगर के मरीज़ फूल मखानों को इस्तेमाल करते हैं तो शुगर इनके मुख्तलिफ ऑर्गन्स को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, इसलिए शुगर के मरीज़ फूल मखानों का इस्तेमाल ज़रूर करें। फूल मखानों के इस्तेमाल से ख़वातीन के जिस्म में कैल्शियम की कमी नहीं होगी, विटामिन डी की कमी नहीं होगी। इनकी हड्डियां और दांत कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से जो कमज़ोर पड़ जाते हैं, अगर फूल मखानों का इस्तेमाल करेंगी तो इंशाल्लाह इससे बच जाएंगी। इसके अलावा अगर लकोरिया के मर्ज़ में भी फूल मखानों का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ज़्यादा अफाका होता है। हामला ख़वातीन फूल मखानों का इस्तेमाल ज़रूर करें, ये इनके और इनके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं। आपके दिल की सेहत के लिए भी फूल मखाने बहुत अच्छे हैं। फूल मखानों में कुदरती तौर पर ऐसी सलाहियत पाई जाती है कि जिस्म का फालतू कोलेस्ट्रॉल जज़्ब कर लेते हैं और जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। अगर आप फूल मखानों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके जिस्म में भी कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ता, जो कि आपके दिल की सेहत के लिए बहुत बेहतरीन रहता है। अगर आप गुर्दों और पेशाब की नाली के इन्फेक्शन में मुब्तला हैं तो इलाज के साथ साथ फूल मखानों का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत बेहतरीन रहता है। ये कुदरत का एक तोहफ़ा है। ना सिर्फ फूल मखाने न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं बल्कि फूल मखाने का शुमार कुछ ऐसी ग़िज़ाओं में भी होता है जिनमें मिलावट करना नामुमकिन है। इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप फूल मखानों का इस्तेमाल करेंगे और भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। फूल मखाने से मुख्तलिफ़ मज़ेदार रेसिपीज़ भी तैयार की जा सकती हैं, जैसे कि फूल मखाने की तरकारी, यानी इसको किसी भी सब्ज़ी में डालकर तैयार किया जाता है। इस तरह फूल मखाने की खीर भी होती है। फूल मखाने को फ्राई करके भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह फूल मखाने की एक ख़ास किस्म की पंजीरी भी बनती है जो कि बहुत सेहतमंद होती है। पंजीरी खाने से जिस्म में बेहतरीन ताकत आती है, क़ुव्वत आती है और हर किस्म की जिस्मानी दिमागी कमज़ोरी दूर हो जाती है। फूल मखानों का इस्तेमाल न्यूट्रिशन के लिए सिर्फ पाकिस्तान और भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ग़िज़ाइयत के लिए फूल मखानों को इस्तेमाल किया जाता है। फूल मखाने तालाबों में पैदा होते हैं। इनके पौधे और फल कांटों से भरे होते हैं। फूल मखाने को काश्त करने के लिए तालाब की ज़रूरत होती है। फूल मखाने के बीज तालाब में फेंक दिए जाते हैं और पानी के अंदर ही फूल मखाने का पौधा पैदा होता है। आमतौर पर फूल मखानों की काश्त दिसंबर में की जाती है। फूल मखाने के पौधे पानी में तैरते रहते हैं। ये किसी बड़े पत्ते की मानिंद नज़र आते हैं। जब फूल मखाने के पौधे बड़े हो जाते हैं तो इन पर फूल लगते हैं जो कि बहुत ही दिलकश और देखने के काबिल होते हैं। ये फूल बाहर से नीले रंग के होते हैं जबकि अंदर से ये जामनी रंग के होते हैं और बहुत ही दिलकश लगते हैं। कुछ अरसे बाद ये फूल फलों में तब्दील हो जाते हैं जो कि कांटों से भरे होते हैं। कुछ अरसा मज़ीद गुजरने के बाद ये फल पक जाते हैं और पकने के बाद पानी में डूब जाते हैं। कुछ अरसे के लिए फूल मखाने के फलों को पानी में डुबोए रहने दिया जाता है। जब फूल मखाने के फल पर लगने वाले कांटे गल सड़ जाते हैं तो इसके बाद तालाबों से फूल मखानों के फलों को छांट लिया जाता है। एक फल के अंदर बहुत सारे फूल मखाने के बीज होते हैं। इन बीजों को धूप में सुखा लिया जाता है। इसके बाद बड़े बड़े कढ़ाओं में इनको भून लिया जाता है। इन बीजों को भूनने के फ़ौरन बाद लकड़ी के बड़े बड़े हथौड़े मारे जाते हैं। हथौड़ों की चोट से बीज का जो सख्त हिस्सा होता है वो टूट जाता है, क्योंकि फूल मखानों के अंदर बीज में गर्मी पैदा हो रही होती है और भाप भी मौजूद होती है। जो अंदर वाला बीज है जैसे ही छिलका टूटता है वो पॉपकॉर्न की तरह एकदम से फूल जाता है और यही फूल मखाना कहलाता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसे टिप्स और टोटकों के लिए मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।
शुक्रिया। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन। बराए मेहरबानी एक दूसरे को सपोर्ट करें, क्योंकि हम एक दूसरे की सपोर्ट करके ही यूट्यूब की दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं।